Good morning, students of class 2. Today we will learn about division, जिसको हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। और आज हम लोग अगेन इसका पहले जो मेन प्रोसेस होता है उसको जानेंगे, उसके बाद चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिवीज़न जो है वो आपका चैप्टर 7 है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो डिवीज़न आप हमेशा इस तरीके से करते आए हो, आप जानते हो कि इसको क्या क्या बोला जाता है, फिर भी हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है जिससे 6 को डिवाइड दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीज़र। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। और 6 जो है जिसको 2 से डिवाइड दिया जा रहा है वो है डिविडेंड। और डिवाइड देने के बाद जो हमारा 3 आंसर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट। तो डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिवीज़र इंटू क्वोशेंट, मतलब 2 इंटू 3 हम करेंगे तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, डिविडेंड आ जाएगा। और अगर कुछ बचता है तो उसको आपको पता है कि हम लोग रिमाइंडर से शो करते हैं। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, शेष होता है उसका मतलब। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग बुक में, जिसमें हमारा कुछ चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 7.1 है, जिसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन देख रहे हो आप। 10 balls हैव बीन शेयर्ड इक्वली बाई 2 boys। 10 बॉल है, 10 बॉल को 2 बच्चों के बीच में, मतलब 2 लड़के के बीच में इक्वल बांटना है। तो हम क्या करेंगे? 10 को 2 से डिवाइड देंगे। क्यों देंगे? अगर आपके घर में कोई भी सामान 10 आएगा और आप 2 भाई बहन हो तो आप कितना कितना बांटोगे? तो दोनों को इक्वल डिवाइड कर दोगे। 5 खुद लोगे और 5 अपने भाई या फिर बहन को दोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पेयर भी बना सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करना है तो एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और ये 5वां पेयर, मतलब 5 का ग्रुप बनेगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है यहाँ और यहाँ 5 है। ठीक है, तो ईच बॉय गेट कितने बॉल मिलेंगे? 5। डिवीजन फैक्ट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 5। नेक्स्ट है 8 चेरीज हैव बीन इक्वली शेयर्ड बाई 4 गर्ल। 8 चेरी को 4 लड़कियों के बीच में बांटना है, ये आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुट द फॉलोइंग इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड राइट द डिवीजन फैक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो 9 टेडीज हैं उनको 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है और यहाँ पे आपको डिवीजन फैक्ट भी लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखोगे ये आप देख लो, उसके बाद आप खुद से बाकी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 9 है ना, तो 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3। तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आता है? 3। तो 3 ग्रुप में कितना कितना आएगा? 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया। 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 कितने बार में आया? 3 बार में। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है। 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट भी आपको खुद से करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ हमारा डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके डिवाइड करना है। किस तरीके से आप कीजिएगा? आपने ये क्लास 2 में आपने ये क्लास 1 में नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इसको बताऊंगी और आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो 16 डिवाइडेड बाई 3 था ना यहाँ, तो हमने पहले 6 डिवाइडेड बाई 3 था, तो 6 को पहले हमने एक बार -3 किया, इक्वल 3 आया।
फिर जो ये 3 जो बच गया है हमारा, उसमें फिर हम लोगों ने 3 को माइनस किया तो हमारा यहाँ 0 आ गया। मतलब 6 में हमने 2 बार -3 किया तो हमारा 0 आया है। ठीक है, तो इसलिए 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। आप ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हमने 16 - 4 किया तो हमारा 12 आया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 12 बच गया उसमें हम अब -4 करेंगे तो 12 - 4 करने पे आएगा 8। ठीक है, क्या आएगा 8। इसको ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, और फिर 8 - 4 करेंगे तो फिर से 4 आएगा। लास्टली फिर से हम, मतलब आपको तब तक के लिए माइनस करते रहना है जब तक के लिए 0 ना आ जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 0 आ गया है। कितने बार हमने 4 को लेस किया, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 4। मतलब 6 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो 24 में आपको -8 करना है, फिर -8 करना है, फिर से -8 करना है। 3 बार -8 करोगे तो आपका 0 आ जाएगा और 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको 45 डिवाइडेड बाई 9 खुद से करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ नंबर लाइन का यूज करके आंसर फाइंड करना है आपको सब्ट्रैक्शन का। इसमें सब्ट्रैक्शन आप किस तरीके से करोगे, तो यहाँ देख रहे हो आप 12 डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 का आप ग्रुप बनाओगे। 0 से कहाँ जाओगे, 4 पे, फिर 4 से आप कहाँ जाओगे, 8 पे, देन 8 से 12 पे। कितने बार में हुआ, 1 2 3। बस ये 3 आपको यहाँ फिल कर देना है। नेक्स्ट में अभी आपको वही करना है, 0 से जाना है 3 पे, अगेन 6 पे, अगेन 9 पे, 12, उसी तरीके से 21 पे, और जितने का ग्रुप बनेगा उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा एक्सरसाइज 7.2, कंप्लीट द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। 4 × 6 = 24। 4 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। तो 24 के टेबल 4 के टेबल में कितने बार आता है, 24 जो है वो 4 के टेबल में कितने बार में आता है। तो हम लोग 4 के टेबल को देखते हैं रीड करके। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, मतलब 6 बार में आएगा। और 6 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको खुद से बनाना है। यहाँ दिया गया ये 32 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 4, 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ डिविजन और क्वोशेंट क्या हो जाएगा, डिविजन आपका हो जाएगा 8 × 4 इक्वल्स टू 32। यहाँ पे आप 4 × 8 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको इस प्रोसेस से बनेगा, आपको ये बनाना है, और ये इस प्रोसेस से बनेगा, उसको भी आपको खुद से करना है। ये तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। फिल इन द बॉक्सेस। 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है, 1 बार में। 1 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, 13 बार में। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में अगर हम लोग 1 का यूज करते हैं तो जो नंबर रहेगा वही आएगा। ठीक है, और यहाँ 0 को डिवाइड देना है 5 से तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है हमारा डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशेंट। या क्वोशेंट निकालना है। तो 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 8 बार में ना। तो 4 8 जा 32 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 32 लिख के यहाँ क्रॉस करेंगे, या फिर आप 0 का भी यूज कर सकते हो।
उसी तरीके से 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 25 कितने बार में आता है, और 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है, उसको आपको खुद से करना है। अब आप ये 7.5 एक्सरसाइज में ये आपके लिए हार्ड भी है और नहीं भी है। चलिए हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से बनेगा। ये आप देख रहे हो 44, पहले आपको 44 को लिख देना है। ठीक है, कितने से लगाना है हम लोग को, 2 से। तो ये 1 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग भी यहाँ 1 डिजिट लेंगे। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्रॉस हो गया, या फिर 0 मैंने बताया आपको, या फिर हम 2 लिख देंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में 2 बार में आया था। अब क्या बचा हमारा 4, तो फिर से 2 के टेबल में हम लोग 4 को लगाएंगे, कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ हम लोग 2 लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा 22 आ गया। नेक्स्ट आपको देखना है 72, तो 6 जो है 1 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम लोग एक नंबर यहाँ लेंगे। तो 6 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो हम लोग उससे कम लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे लेस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 6 1 जा 6 हम लोगों ने लगाया, फिर हम लोग ये जो 2 है उसको यहाँ लेते आएंगे, तो ये 12 बन जाएगा। तो 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ हमने 2 बार में लगा दिया और ये 0 बन गया। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इसको भी करना है। आप इसको अच्छे ढंग से करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डाउट क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो, इसको आपको खुद से करना है, जो है हमारा 7.6 एक्सरसाइज। अब लास्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। 7.7 में सॉल्व द फॉलोइंग, देयर आर 20 एप्पल्स टू बी प्लेस्ड इन 5 बास्केट इक्वली, हाउ मैनी एप्पल्स विल यू कीप इन ईच बास्केट। 20 एप्पल्स जो है 5 बास्केट में इक्वल रखा गया है, तो एक बास्केट में कितना एप्पल रखा गया होगा वो आपको निकालना है। तो 5 को 20 से डिवाइड देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपसे बनेगा। नेक्स्ट जो है ये 5 आप देखिएगा, देयर आर 96 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ अ स्कूल। सेकेंड स्टैंडर्ड स्कूल मतलब क्लास 2 में 96 स्टूडेंट है जो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 4 2 जा यहाँ 8 हो जाएगा, 1 आएगा लेस करके, कितने बार में हम लोगों ने 8 को लगाया, 2 बार में, फिर 4 जा 16, तो यहाँ 24, मतलब एक क्लास में 24 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे वर्ड्स प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है। बच्चों, आपका मैथ का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से कीजिए और इसका रिवीजन भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।